अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ 30 अगस्त। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। बिजली के बिल्स में IMF मुआहदे के बायस आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के बढ़ते नर्ख पर आवाम और ताजिर बदस्तूर सड़कों पर, स्कूल्स के तलबा भी निकल आए। वज़ीर आज़म से सरकारी मुफ्तखोरी ख़त्म करने का मुतालबा, तकसीमकार कंपनियों का मज़ीद ₹2.7 फ़ी यूनिट बढ़ाने का मुतालबा। इसराइली मुसाफिर तैयारे की तकनीकी खराबी के बायस सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग, 128 मुसाफिर मशरिकी अफ्रीका से तल अबीब जा रहे थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जम्मू और कश्मीर की रियासत बहाल करने का टाइम फ्रेम मांग लिया। चीनी वेबसाइट पर मुल्की नक्शा जारी, अरुणाचल प्रदेश, इक्साई चीन, बहिरा जनूबी और ताइवान चीन का हिस्सा करार, भारतीय वजारत खारजा बरहम। अमेरिका की यूक्रेन को $43 अरब से ज़ायद की फौजी इमदाद, रूस की शिकस्त तक हिमायत जारी रखने का वादा। यूनान की जंगल में लगने वाली आग से न्यूयॉर्क शहर से भी बड़ा रकबा मुतासर, यूरोपीय यूनियन के 11 तैयारे, एक हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने में मसरूफ। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का मैदान मुल्तान में सज गया, पहला मार्का पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान। इफ्तिताही तकरीब में आयमा बेग के साथ साथ नेपाली गुलकारा की जादूगरी। 15 साल बाद बैनुल अक़वामी इवेंट के इनेकाद पर शायकीन पुरजोश, मुल्तानी खुशी से बेहाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। अवाम बिजली के ज़ायद बिलों के बायस गुज़िश्ता एक हफ्ते से सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म ने IMF का बहाना बनाकर रिलीफ देने से इनकार कर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म ने अवाम की मुश्किलात से अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए रिवायती अंदाज से 3 इजलास किए, लेकिन बिजली के बिलों में किसी किस्म के रिलीफ देने का ऐलान नहीं किया। विफाकी काबीना के इजलास में IMF से मुआहदे का जवाज़ बनाया गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से अवाम बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल्स के बायस सरापा एहतजाज हैं, जबकि बिजली की तकसीमकार कंपनीज की जानिब से मज़ीद ₹2.7 फ़ी यूनिट बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ फैसला साजी की सलाहियत से आरी और रबड़ स्टैम्प हुक्मरान लग रहे हैं। वो सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली और पेट्रोल खोरी के खिलाफ फैसला नहीं कर पा रहे। अगर हुकूमत अरबों रुपए के इस बोझ को ख़त्म कर दे तो आवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ मिल सकता है, जिस पर IMF हुक्काम को भी एतराज़ नहीं होगा। मशरिकी अफ्रीका के मुल्क से इसराइल जाने वाले मुसाफिर तैयारे की सऊदी अरब में तकनीकी खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग, तैयारे में 128 इसराइली सवार थे। मशरिकी अफ्रीका के मुल्क सेशल से इसराइली सयाह तल अबीब वापस जा रहे थे कि जहाज़ में तकनीकी खराबी होने पर पायलट ने सऊदी एविएशन को आगाह किया। फौरी इजाज़त मिलने पर तारीख में पहली बार इसराइली मुसाफिर तैयारे की सऊदी अरब में लैंडिंग हुई। इसराइली वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुसाफिरों की देखभाल करने पर कदर की निगाह से देखते हैं। इसराइली सयाह सेशल के दारुल हुकूमत विक्टोरिया से तल अबीब जा रहे थे। 115 खूबसूरत जजीरों का मुल्क सेशल सयाहों के लिए बहुत पुरकशिश है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर की रियासत बहाल करने का टाइम फ्रेम मांग लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल करने के लिए टाइम फ्रेम और लाहे अमल से आगाह किया जाए। हुकूमत को हमारे सामने बयान देना होगा कि मकबूजा कश्मीर को मुस्तकिल तौर पर यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया जाएगा। ये इकदाम आर्जी बुनियाद पर महदूद मुद्दत के लिए है। कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने से मुतालिक इस स्याह कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई दरख्वास्तें दायर की गई थीं, जिन्हें एक साथ सुना जा रहा है। चीन के 2023 के जारी नक्शे के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और बहिरा जनूबी चीन का हिस्सा है। भारतीय वजारत खारजा चीनी नक्शे पर भड़क उठे। चीन की वजारत कुदरती वसाइल ने नक्शे के नए एडिशन को अपनी वेबसाइट पर जारी किया, जिसकी सोशल मीडिया साइट एक्स पर तशहीर भी की गई। नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और इक्साई चीन के साथ साथ ताइवान और बहिरा जनूबी को भी चीन का हिस्सा दिखाया गया है। चीन का जारी 2023 का मयारी नक्शा सरकारी सतह पर इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय वजारत खारजा ने चीन की जानिब से जारी किए गए नक्शे पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे इकदाम से सरहदी तनाज़ात मज़ीद पेचीदा होंगे। ताहम 2020 में इक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश के इलाके में दोनों मुल्कों के दरमियान झड़प भी हुई थी, जिसमें भारतीय फौजियों को पीछे हटना पड़ा था। अमेरिका का यूक्रेन के लिए नए फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान। पैकेज में बारूदी सुरंगें साफ करने का इमदादी सामान भी शामिल है।
امریکہ کا یوکرین کے لیے $25 کروڑ کی نئی فوجی پیکج کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے نئے فوجی امدادی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نئے پیکج میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کا اضافی سامان شامل ہے۔ یوکرین کو میزائل، توپ خانے، گولہ بارود دیا جائے گا۔ یونان کے شہر الیگزینڈروپولس میں لگنے والی آگ کو تاریخ کی بدترین آگ قرار دیا جا رہا ہے۔ یورپی کمیشن کے ترجمان بالاس جوری کا کہنا ہے کہ یونان کے شہر الیگزینڈروپولس کی جنگلات میں لگنے والی آگ یورپ کی تاریخ کی بدترین آگ ہے، جسے بجھانے کے لیے یورپی یونین کے بحری بیڑے سے 11 طیارے، 1 ہیلی کاپٹر اور 407 فائر فائٹرز متحرک ہیں۔ جبکہ یونانی حکام کا کہنا ہے کہ پچھلے 11 دنوں سے جنگلات میں لگنے والی آگ نے کافی بڑے رقبے کو تباہ کر دیا ہے۔ نیو یارک شہر کا بڑا حصہ آگ سے متاثر ہو چکا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق سخت اقدامات نہ کیے گئے تو گرمیوں میں جنگلات میں لگنے والی آگ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکومت متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے روڈ میپ تشکیل دے رہی ہے۔ آگ پر قابو پانے کے بعد ہی نقصانات کا تخمینہ لگایا جا سکے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے جوہری معاملات پر معاہدے کا امکان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تہران میں پریس کانفرنس میں ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ مغرب ایران کو تنہا کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ جوہری پروگرام کو وجہ بنا کر مغرب نے ہمارے خلاف دوہری سازش کی۔ ایک جانب ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر کے ہمیں تنہا کیا، دوسری طرف ایران کی عوام میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی گئی، مگر دونوں محاذ پر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ سے جوہری پروگرام کے معاہدے پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا امکان نہیں ہے۔ ایران خطے کے امن اور سلامتی کے لیے بیرونی مداخلت کے سخت خلاف ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔